काफी हेल्प मिल जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे फॉर्मुलेज में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम से पहले एक दो बार जरूर देखें, सारे बच्चे देखें, सारे बोर्ड्स के बच्चे देखें, एक दो बार से ज्यादा देख लो और अच्छी बात है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं है, रियल नंबर्स है। उसमें सबसे पहला मुद्दा है, अपना पहला स्टेटमेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये फॉर्मूला समझो या स्टेटमेंट समझो, जो भी समझो, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट यहां से लेकर के यहां तक अपने को लिखना होता है। तो क्या लिखोगे आप? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मेन फॉर्मूला तो यही है वैसे, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर r जो है 0 से लेकर के b तक है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर बराबर का निशान आएगा, यहां पर बराबर का निशान नहीं आएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरह से काम करती है, जैसे यहां पर 13 है, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं अपन, तो जो भी हम यहां पर अंदर लिखते हैं वो हमारा a होता है, बाहर लिखते हैं वो b होता है, यहां पर q होता है, और जो शेषफल आता है उसको r बोलते हैं। इस तरह से ये काम करती है। फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैं केवल आपको मोटा मोटा रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम है सीधे सर पर, तो आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट एज इट इज। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला वाला है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF गुणा LCM बराबर होता है a इंटू b। मतलब दो संख्याएं दे रखी है आपको, उन दोनों का LCM निकाल लो, उन दोनों का HCF निकाल दो। तो LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, 1.2 प्रश्नावली में बहुत यूज आता है ये, तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं, क्योंकि 1.3 और 1.4 में इस तरह की चीजें आएंगी। परिमेय संख्याएं बोलते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, उन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जहां पर p और q क्या होते हैं, या तो आप कह दो इंटीजर होते हैं, या फिर आप और उसको डेप्थ में जाना चाहो तो कह दो क्वेश्चंस में, जैसा हम लिखेंगे 1.3 प्रश्नावली में, कि जहां p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो आपस में कटती नहीं है, एकदम कट पिट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में दी हुई है उनको। ठीक है, तो p बटे q के रूप में जो होती है परिमेय संख्या होती है, सबको पता होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इस पर। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्याओं में क्या क्या होता है, देखो दो ही चीजें होती है, या तो शांत होगा, परिमेय संख्याएं हो या कोई से भी हो, या तो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, शांत तो परिमेय में ही आता है, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, शांत तो परिमेय में ही आता है। लेकिन अशांत में दो तरीके के होते हैं। अशांत में होता है आवर्ती वाला और अनावर्ती वाला। अनावर्ती वाला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल शांत का मतलब तो यह है 4.57, ये खत्म हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अशांत आवर्ती का मतलब है 3.4444 रिपीट होता जा रहा है। अनावर्ती का मतलब है 1.2357149, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इस तरह का। तो शांत परिमेय मतलब शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं में, अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्याओं में ही होता है। लेकिन अगर कोई अपरिमेय संख्याएं हैं तो उसमें अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, फिक्स है। अब यहां पर डिटेल में और जान लेते हैं, कब क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो परिमेय संख्याएं p बटे q का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड, q मतलब ये जो डिवाइड में दे रखा है, सिर्फ हर की बात करनी है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिले हमें, मतलब 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप का हो, तो हमें इसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अदरवाइज अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाता है। मतलब परिमेय संख्या है p बटे q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि p q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के ना हो। इस रूप का मतलब क्या है, जब आप q के अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब हर के जब आप अभाज्य गुणनखंड करो, तो उन अभाज्य गुणनखंडों में 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई ना आए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आ रहा उसके अभाज्य गुणनखंडों में, तो इसका मतलब वो शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है तो फिर वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड चैप्टर है बहुपद।
पॉलिनोमियल्स बहुपद में, भाई बहुपद को लिखते कैसे हैं, px लिख दो, ax लिख दो, tx लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहां कैपिटल लेटर में नाम लिखते हैं बहुपद का, ये px जैसे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अब बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात का मतलब है जैसे ये एक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो चर है, चर क्या है, x यहां पर चर है, वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब अगर x की उच्चतम घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, x की उच्चतम घात अगर 2 है, जैसे इसमें x की उच्चतम घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, और अगर x की उच्चतम घात 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। द्विघात बहुपद बहुत ज्यादा यूज आ रहे हैं अपने इस वाले चैप्टर में, बहुत ज्यादा डिटेल में है, थोड़े बहुत त्रिघात बहुपद भी हैं, ठीक है। अब द्विघात के बारे में बात करेंगे आगे। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, मान लो बहुपद इस तरह का है, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं हम लोग, द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं अल्फा और